से आप सब उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज ट्यूसडे 11 जुलाई 6:59 हो रहे हैं सुबह के। बीटीसी इस वक्त मूव कर रहा है 30,589 पे। तो बीटीसी ने आज के दिन एक बड़ा अच्छा पंप और डंप एक हमें दिया है। तकरीबन हमें दिया है इसने 3% का पंप और 3% का साथ ही डंप मिला है। तो बड़ी इसकी जो वॉलेटिलिटी जो आज की दिखाई गई इसका पीछे रीज़न था, इसके पीछे एक न्यूज़ थी बीटीसी के लिए कि जो फॉर्मर एसईसी चेयरमैन थे सेज बिटकॉइन स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ शुड बी अप्रूव्ड। तो ये एक बुलिश न्यूज़ थी बिटकॉइन के लिए, ठीक है। तो इसकी वजह से हमें एक पहले पंप देखा 3% का, तो उसके बाद ही उन्होंने लोग समझे कि बीटीसी जा रहा है जी ऊपर, इसको लिक्विडेट करने के लिए वापस से मार्केट गिरा दी। तो ये वॉलेटिलिटी इसी किस्म की होती है जब इस तरह की कोई न्यूज़ निकल के आती है। तो जब भी कोई न्यूज़ इस तरह की निकलती है तो फंडामेंटल क्या कहते हैं मार्केट के टेक्निकल एनालिसिस वगैरह कुछ काम नहीं करते, ठीक है। तो ये सब फेल हो जाती हैं हमारे एनालिसिस वगैरह। तो चलते हैं अपडेट की तरफ आज की। तो हमारा सिनेरियो तो अभी वही चल रहा है, तकरीबन 4H पे जो हमारी RSI ने बनाई थी बेरिश डाइवर्जेंस। आप देख सकते हैं हमारा जो यहाँ पे डबल टॉप का एक पैटर्न था वो बीटीसी को नीचे लेके आ गया, ठीक है। तो लेकिन हमारी RSI जो थी ओवर सेलिंग जोन में अभी तक नहीं आई थी, ना ओवर गई थी बॉर्ड जोन में, ठीक है। तो अभी भी सिनेरियो हमारा बेरिश डाइवर्जेंस का 4H पे अभी भी वैलिड है, ठीक है। अब हमने चेक करना है, अब इसकी हमने रेजिस्टेंस जोन पे और सपोर्ट जोन पे नज़र रखनी है बस। तो बाकी डाइवर्जेंस हमारी अभी भी क्या कहते हैं बेरिश डाइवर्जेंस अभी हमारी वैलिड है, अभी भी इसकी ओवर बॉर्ड जोन में RSI नहीं की 4H पे। बाकी 1H पे चेक कर लेते हैं। अच्छा 1H पे हमें जो कल मैंने आपको बताया था, अब ज़रा गौर से आपने सुनना है, जो हमारा यहाँ पे डबल टॉप का एक पैटर्न बन रहा था, कल की अपडेट में हमने इसका डिस्कस कर रहे थे। तो इसने एक हमें डंप तो दिखा दिया था तकरीबन 1% का, तो ये हमारा डबल टॉप वैलिड हो गया था। अब मैंने आपको ये कहा था जब ये अपना नेक लाइन टेस्ट करता है, रीटेस्ट करके आता है, जिस तरह डबल टॉप यहाँ बना था, ये इसके अपना नेक लाइन वापस से रीटेस्ट करने आता होता है। नहीं अगर ये इसने वैलिड करना होता इसको और मज़ीद और डंप लेना होता तो इसका नेक लाइन रीटेस्ट करके नीचे आ जाता, तो ये हमारा डबल टॉप सही वैलिड तरीके से चल पड़ना था। लेकिन मैंने आपको कहा था अगर इसका जो नेक लाइन थी ये वाली मैंने रेजिस्टेंस कर लगाई थी, आप देख सकते हैं मैंने आपको कहा था अगर इसके वापस मार्केट यहाँ से रीटेस्ट तो किया था, अगर मैंने कहा वापस इसके ऊपर मार्केट ब्रेकआउट लेके इसके ऊपर होल्ड कर दिया, इसको ब्रेक कर दिया, देन इसके ऊपर ब्रेक करने को रीटेस्ट करके आप देख सकते हैं रीटेस्ट करके वापस ऊपर भी जा सकती है, तब हमारा ये डबल टॉप का पैटर्न इनवैलिड हो जाएगा, यानी कि ये ख़त्म हो जाएगा। तो मार्केट ने उसी तरह किया था। उसके पीछे हमारे जो मैंने आपको बताया कि बीटीसी के लिए न्यूज़ जो निकली थी ये बुलिश न्यूज़ थी, तो उसके अलावा मार्केट ने यहीं से इसको हमारा नेकलाइन ब्रेक किया, रीटेस्ट करके मार्केट ने सीधा एक पंप लिया जिसकी वजह से हमारा पैटर्न वगैरह ये सारा इनवैलिड हो गया। तो बीटीसी ने बाद में मैंने आपको कहा था रिजेक्शन जोन पे अपने नज़र रखनी है। तो ये जब इनवैलिड हो ऐसा पैटर्न, तो मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे और ट्विटर पे इसके बारे में आपको अपडेट पे किया था, तब बीटीसी 30,500 समथिंग पे था, तब ऊपर नहीं गया था। मैंने कहा था ये हमारा नेकलाइन वापस से ब्रेक हो गया, रीटेस्ट भी कर लिया, तो ये हमारा जो था डबल टॉप ये इनवैलिड हो गया, तो बीटीसी ऊपर जा सकता है, तो हम अपने रेजिस्टेंस जोन पे नज़र रखेंगे। तो मैंने टेलीग्राम चैनल पे पहले आपको अपलोड कर दिया था, ठीक है, अपडेट। तो अब हम नेक्स्ट सिनेरियोज पे अब नज़र रखते हैं अपने 4H वाली। बाकी 1H पे मैं आपको बताना चाह रहा था, जब यहाँ पे हमारी एक लो लगी थी ये वाले एरिया पे, ठीक है। ये ट्रेंड को ज़रा रिमूव कर लेते हैं। यहाँ पे एक हमारी लो लगी थी 30,200 वाले समथिंग पे, तब इसकी RSI गई थी ओवर, किधर गई थी, ओवर सेलिंग जोन पे। तो उसके अलावा इसने सेकंड एक लो बनाई थी 29,700 पे। तो यहाँ पे एक हमारे 15 मिनट पे एक बुलिश डाइवर्जेंस बनी थी, यहाँ पे मैंने जो कि आपको पिछली 3 अपडेट के अंदर बताया था, तो ये क्या कहते हैं, तो मेरे ख्याल उसमें मैंने 15 मिनट के चार्ट की बुलिश डाइवर्जेंस बताई थी, ये लोअर हाइज वाली ये। तो इसकी RSI तकरीबन चली गई थी हमारी ओवर
सेलिंग जोन में यहाँ पे चली गई थी, तो हमारी ये वाली डाइवर्जेंस कंप्लीट हो गई थी 15 मिनट पे। तो उसी तरह यहाँ पे भी एक 1H पे भी डाइवर्जेंस बनाना था, लेकिन मेरा ध्यान नहीं गया था तब। तो ये लोअर लो इसने यहाँ पे बनाई, ठीक है, 1H पे। हमने RSI को देखना है कि उसने लो कहाँ पे मारा है ओवर सेलिंग जोन में, तो यहाँ पे एक लो मारा था। उसके बाद एक लोअर लो लगी, लोअर हाइज इसने यहाँ पे RSI ने बनाई थी, ठीक है। तो ये एक बुलिश डाइवर्जेंस का साइन था 1H पे, लेकिन मार्केट यहाँ पे वॉलेटिलिटी इतनी थी कि मुझे यहाँ पे पता ही नहीं लगा था। तो 15 मिनट पे हमने गौर किया था, ये मैंने आपको बता दिया था कि बुलिश डाइवर्जेंस बनी हुई वो हमारी अच्छी खासी चल पड़ी थी। लेकिन उसके बाद यहाँ पे एक डबल टॉप का पैटर्न बना था, वो थोड़ा सा नीचे लेके आया, लेकिन जो 1H की डाइवर्जेंस थी ना उसने साथ दिया है। वो इसको देखिए, मैंने आपको कहा था कोई भी डाइवर्जेंस बनती है, जब तक उसकी RSI ओवर सेलिंग या ओवर बॉट जोन पे नहीं जाती तब तक वो पूरी नहीं होगी। जैसे 1H पे डाइवर्जेंस बनी, उसके अभी तक RSI मूव कर रही थी साइडवेज, ये आप देख सकते हैं। उसकी RSI आई तो थी ओवर सेलिंग जोन में वापस, लेकिन पूरी तरह नहीं गई थी। तो यहाँ से मार्केट ने पंप लिया, ये हमारा डबल टॉप भी इनवैलिड किया, ठीक है, और न्यूज़ थी। तो उसी तरह सीधा मार्केट ने पंप लिया और 1H पे भी RSI ओवरबॉट पे चली गई। तो ये वाली डाइवर्जेंस भी क्या कहते हैं, बुलिश डाइवर्जेंस 1H पे पूरी हो गई थी, ये वाली अब हुई है। तो नेक्स्ट टाइम सही तरह ध्यान रखेंगे सारे चार्ट्स पे तो क्या पैटर्न बनता है या नहीं। बाकी न्यूज़ थी ये, वरना BTC था साइडवेज ही, न्यूज़ की वजह से पंप और डाउन वॉलेटिलिटी आज के दिन दिखाई दी है। तो बाकी अब 15 मिनट पे 30 मिनट पे कोई अभी डाइवर्जेंस वगैरह बनती नज़र तो नहीं आ रही। अब हम 1H पे एंड 4H पे नज़र रखेंगे, ठीक है। हमारा डबल टॉप का पैटर्न अभी भी वैलिड है, क्योंकि हमारी जो डाइवर्जेंस बनी हुई है 1 डे के चार्ट पे वो अभी भी वैलिड है, हायर हाई हायर लो वाली RSI। तो ठीक है, सिंपल तरीके से अब इसको लेके चलते हैं अपने सिनेरियोज पे। अब जो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी चल रही थी तकरीबन, ये विक ना गिनिएगा, ये विक तो वॉलेटिलिटी की थी। ये ट्रेंड लाइन भी देखिए ब्रेक हुई है, तो मार्केट ने पंप लिया, तो ये ट्रेंड लाइन भी अच्छी खासी एक हमें कंफर्मेशन दी थी। तो मैंने आपको ये ट्रेंड लाइन लगा के दूसरे चार्ट पे बताया था। एक मैंने सेकंड अलग चार्ट भी बनाया हुआ है जिस पे मैं क्या कहते हैं सिनेरियो को ज़रा सिंपल रखता हूँ, तो उसका भी मैंने बताया था आपको टेलीग्राम चैनल पे, ये वाली ट्रेंड लाइन का, ये आप देख सकते हैं। ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई है, तो मज़ीद अगर होल्ड करता है 30K वाले एरिया को तो ये पंप कर सकता है। यहाँ पे मैंने आपको बताया था ये। अच्छा देखिए आप 30K जो मैंने ये एक ट्रेंड लाइन ब्लू लगाई है, इसके नीचे इसने क्लोजिंग नहीं की 4H की, इसके ऊपर इसने क्लोजिंग की थी। विक तो दे दी थी, विक तो नहीं गिनते, लेकिन इसने क्लोज नीचे नहीं किया, कैंडल को ऊपर ही करके मार्केट ऊपर निकल गई ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके। तो ये भी एक अच्छा हमारा कन्फर्मेशन मिल गई थी यहाँ से भी। चलते हैं वापस से सिनेरियो पे BTC के। अच्छा अब BTC के लिए जो रेजिस्टेंस बनी है, अच्छा ट्रेंड लाइन भी बड़ा अच्छा साथ दिया है, देखें इसको रिटेस्ट करके ऊपर निकला है, लेकिन ये एक क्या कहते हैं यहाँ पे वॉलेटिलिटी के साथ ही फेक आउट था जो हमें दिखाया था, ठीक है, यहाँ इसको नहीं गिनना हमने। बाकी BTC की अब ज़रा रेजिस्टेंस जोन और सपोर्ट जोन पे नज़र मारते हैं। BTC ने डायरेक्शन ले लिया 30,900 वाले एरिया से, ठीक है, तो वापस नीचे आया। तो इस ट्रेंड लाइन से हमें एक सपोर्ट मिली है, तो वापस अब 30,500 वाले एरिया पे मूव कर रहा है। तो अगर BTC 30,500 को होल्ड करता है, अभी तो इसके ऊपर ये देखते हैं इसको वापस से सपोर्ट बनाने की कोशिश करता है या नहीं। तो अगर इसके ऊपर होल्ड करता है, मज़ीद नेक्स्ट 4H की कैंडल ऊपर ही क्लोज होती हैं 2-4, तो अगर होल्ड इसके ऊपर करता है, इसको बार बार रिटेस्ट नहीं करता, तो अगर ऊपर जाता है तो नेक्स्ट हमारी रेजिस्टेंस ये 30,900 की, यहाँ से रिजेक्शन भी ले सकता है। तो अगर इसके ऊपर जाता है, इसको रिटेस्ट करके ऊपर आता है, देन हमारे पास 31,440 की रेजिस्टेंस, ठीक है, तो यहाँ से भी रिजेक्शन ले सकता है। तो अगर इसके ऊपर क्लोज करके नीचे रिटेस्ट करके ऊपर आता है, देन हमारे पास 32,000 की रेजिस्टेंस। चलते हैं अब नेक्स्ट सिनेरियो पे। तो अगर 30,500 का एरिया नहीं होल्ड होता, तो इसके मार्केट वापस नीचे आ जाती है, तो रिटेस्ट करके रेजिस्टेंस अगर इसको बना देती है, तो अगर नीचे आती है तो मार्केट हमारे पास वही 29,700 की सपोर्ट, यहाँ से ऊपर भी आ सकता है। अगर इसके नीचे क्लोज करके रीटेस्ट करके नीचे आता है, देन हमारे पास 29,300 की सपोर्ट भी पड़ी हुई है। तो नीचे हमारे खाली आगे सारे डिमांड जोन्स। तो अभी कोई पैटर्न तो नज़र नहीं आ रहा
4H पे जो एक पैटर्न मुझे जो लग रहा है, क्योंकि दोनों ने इकट्ठी कैंडल्स क्लोज एक साथ ही यहाँ पे हुई हुई है और विक इनके ऊपर हैं और हैं भी 13,900 से नीचे, तो एक डबल टॉप का पैटर्न ही कह सकते हैं। लेकिन ये तो चल पड़ा है क्योंकि यहाँ से रिजेक्शन तो मिल गई है, तो एक डबल टॉप का पैटर्न था। तो अभी हमने बस रेजिस्टेंस जोन पे नज़र रखना है और सपोर्ट जोन पे, ठीक है। बाकी हमारा ये डबल टॉप का पैटर्न मज़ीद नीचे लेके आ सकता है अगर रिजेक्शन ले BTC। तो अब हमने 30,500 एरिया को होल्ड करना है कि ये ऊपर इसके होल्ड करता है, इसको सपोर्ट बनाता है, या इसके नीचे क्या कहते हैं क्लोज करके होल्ड करके रिजेक्शन ये रेजिस्टेंस बना के नीचे लेके आता है। 30,500 पे हमारी नज़र होगी। बाकी 4H पे हमारी RSI भी मिडल में ही है, ना ओवर बॉटम जोन पे गया ना ओवर सीलिंग जोन पे गया, तो ये हमारी डाइवर्जेंस डबल टॉप पैटर्न अभी भी वैलिड है 4H का। तो इसको मज़ीद नीचे अगर लेके आ सकता है BTC को। तो अगर कोई और BTC के लिए न्यूज़ निकल आती है बुलिश, तो फिर तो ये टेक्निकल सारा कुछ ख़राब हो जाएगा, BTC डायरेक्ट ऊपर जाएगा अगर कोई बुलिश न्यूज़ निकल आती है। अगर कोई बेरिश निकल आती है तब भी हमारा BTC डायरेक्ट नीचे आ जाएगा। न्यूज़ क्या कहते हैं टेक्निकल एनालिसिस को बिल्कुल ख़राब कर देते हैं। तो न्यूज़ पे ज़्यादा हम नज़र रखेंगे आजकल ज़्यादा फंडामेंटली, बाकी टेक्निकल भी चलते रहेंगे। कोई पैटर्न वगैरह अगर बनता है तो मैं इसका आपको अपलोड कर दूँगा। बाकी डबल टॉप का यहाँ लग रहा है, नीचे से भी एक अब ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे इसने डबल बॉटम बनाया था, लेकिन ये हमारी ऊपर क्यों गया था, क्योंकि यहाँ पे एक लोअर लो की हमारी 1H पे जो एक बुलिश डाइवर्जेंस बनी हुई थी वो इसको ऊपर लेके आई है, आप देख सकते हैं। तो बुलिश डाइवर्जेंस बीटी डाइवर्जेंस का अगर नहीं पता तो इसकी मैं प्लेलिस्ट अभी क्रिप्टो गाइड्स के नाम पे लगा देता हूँ, तो उसमें एक वीडियो है बुलिश डाइवर्जेंस और बेरिश डाइवर्जेंस की, तो वो चेक कर लीजिएगा। USD डोमिनेंस में चलते हैं। USD डोमिनेंस भी क्या कहते हैं 7.30 वाला एरिया नहीं होल्ड हुआ, तो BTC की वजह से, जैसे BTC ऊपर गया ये नीचे आया, तो इसके ऑपोजिट होता है USD डोमिनेंस। BTC अगर ऊपर जाता है तो ये नीचे आता है। तो अब इसकी भी जो हमारी 4H पे डाइवर्जेंस आ रही है लोअर लो, ठीक है, RSI ने बनाई हमारी लोअर हाइस, तो उसके भी RSI ना भी ओवर बॉट जोन में गई ना ओवर सीलिंग जोन में गई, तो इसका मतलब हमारी बुलिश डाइवर्जेंस अभी भी वैलिड है 4H पे USDT डोमिनेंस की। तो अब इसके हमने बस अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन पर नज़र रखनी है। जो ये एक ट्रेंड लाइन थी ये तो हमारी ब्रेक हो गई है, देखें ये ब्रेक होकर कैसे नीचे आई है। इसी तरह BTC ने यहाँ पे जो एक ट्रेंड लाइन थी 4H पे वो भी कैसे ऊपर की तरफ गई है और ये नीचे की तरफ ब्रेक डाउन लिया है इस ट्रेंड लाइन में ब्रेक करके। तो अब इसके हमने रेजिस्टेंस सपोर्ट जोन पे नज़र रखनी है। बाकी अच्छा, कल की अपडेट में जो मैं आपको बता रहा था यहाँ पे लग रहा था कि डबल ये भी बॉटम बना रहा है सपोर्ट के ऊपर, लेकिन वो न्यूज़ है ऐसी निकल के आई है BTC के लिए बुलिश थी ना कि BTC ने ऊपर जाना था इसने नीचे जाना था। यहाँ पे BTC ने तो यहाँ पे डबल क्या कहते हैं बॉटम तो नहीं बनाया था, डबल टॉप का बना रहा था। देखें कैसे हमें मार्केट ने क्या कहते हैं डबल डबल माइंडेड करके तो ऊपर मार्केट चलेगी। तो बाकी हमने डाइवर्जेंस सिंपली हमने उस पर नज़र रखी हुई थी, तो वो उसका चांस था कि इसको ऊपर लेके जा सकता है जब तक हमारी RSI ओवर बॉट जोन पर नहीं जानी थी। तो अब चलते हैं, ये सारे सिनेरियोज अब चल पड़े हैं, इनवैलिड हो चुके हैं। अब जी USDT डोमिनेंस की अब रेजिस्टेंस वापस से बन चुकी है 7.30 वाला एरिया, ठीक है। नीचे हमारा सारा इसका सपोर्ट जोन आ जाएगा। तो BTC अगर वापस से ऊपर जाता है, USDT डोमिनेंस की बात करूँ, सॉरी, USDT डोमिनेंस अगर वापस से ऊपर जाता है तो 7.30 वाले की रेजिस्टेंस है, तो यहाँ से रिजेक्शन भी ले सकता है। अगर इसको बार बार रीटेस्ट करके इसको ब्रेकआउट से ब्रेक करते हैं रीटेस्ट करके ऊपर आते हैं, हमारे पास 7.44 वाली रेजिस्टेंस की भी एरिया जो प्रीवियस रेजिस्टेंस थी। तो नेक्स्ट अगर ये भी रिजेक्शन यहाँ से भी ले सकता है, तो अगर इसको ब्रेक करके रीटेस्ट करके ऊपर आते हैं हमारे पास 7.59 की भी रेजिस्टेंस है। तो ये ऊपर सारे रेजिस्टेंस जोन आ गए हमारे। अब ज़रा दूसरे सिनेरियो पे चलते हैं इसके। तो अगर USDT डोमिनेंस नीचे आता है तो नीचे इसके खाली जो पहले ये ब्रेक हुए थे ये सारे रेजिस्टेंस थी
तो वापस इसने ब्रेकआउट दी, यहाँ से रिजेक्शन ली, तो ये अब सपोर्ट बन गया 7.21 वाला एरिया भी। तो अगर यूएसडी डोमिनेंस नीचे आता है तो हमारे पास ये 7.21 वाला भी एरिया सपोर्ट का है, यहाँ से ऊपर भी आ सकता है। तो अगर इसके नीचे ब्रेकडाउन लेके रीटेस्ट करके कैंडल क्लोज करके नीचे आता है तो रेजिस्टेंस बन जाएगी, तो नीचे आके फिर रिजेक्शन लेता है तो 7.14 वाला भी एरिया हमारा सपोर्ट का है। तो अगर इसको यहाँ से वापस ऊपर भी जा सकता है, अगर इसको ब्रेक और डाउन से ब्रेक करता है, देन रिजेक्शन लेता है इस एरिया से रीटेस्ट करके, देन हमारे पास 7.06 वाला भी एरिया सपोर्ट का है, जो कि पहला सपोर्ट का ये एरिया था। बड़ा अच्छा, तो इस पर नज़र रखेंगे। बाकी अभी पैटर्न वगैरह कोई बन नहीं रहा 1H पे भी। तो यहाँ पे डबल बॉटम नहीं बन रहा था कल, तो हमें एक बस यहाँ पे मिल गया था डबल टॉप का पैटर्न, जिसकी वजह से यूएसडीटी डोमिनेंस नीचे आ गया। वो क्यों हो रहा था? क्योंकि दोबारा ये सपोर्ट रीटेस्ट हो रही थी, तो ये वीक पड़ गई तो ब्रेक हो गई। ये भी सिंपल हमारा सिनेरियो है, तो इस पर आगे से नज़र रखेंगे। बाकी सिनेरियोज हमारा यूएसडीटी डोमिनेंस का भी हो गया, तो बीटीसी का भी सिनेरियो हो गया। तो अब इस पर नज़र रखेंगे हम इसके रेजिस्टेंस जोन 30,500 पे कि ये होल्ड होती है या नहीं, और देन हमारे पास नज़र होगी यूएसडीटी डोमिनेंस के भी 7.30 वाला एरिया। तो बाकी अगर कोई पैटर्न के सिनेरियोज वगैरह बनता है तो मैं अपलोड वो कर दूँगा। तो अगर अपडेट अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर मेरी अपडेट में गलती लगती है तो उसका भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, उसको भी मैं बेहतर करूँगा आगे से। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट अपडेट के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।